चुनरिया से लागे रंग चादर आत्मदेव ब्राह्मण के लाश को ले जाया गया श्मशान। देखिए माता जी, बेटा नालायक होने से बाप मर गए, बाप के लाश को बड़का बेटा गोकर्ण श्मशान में जाके मुखाग्नि दिया, बाप के लाश को जलाए। अंत्येष्टि करने के बाद आइए माता घर में यहाँ विधवा हो गई। बेटा ने कर्म कांड के मुताबिक श्राद्ध कर्म करवाए, बाप का बिल्कुल कर्म कांड के मुताबिक श्राद्ध कर्म करवा लेने के बाद माई की सेवा में जुट गए। माई सफेद साड़ी पहन के घर में रहती है, बड़का बेटा सेवा कर रहा है, छोटका बेटा माई को सता रहा है। जिस बेटा ने बाप के ऊपर लाठी चलाया था वही बेटा माई को सता रहा है। माई कहती है बेटा ये काम मत कर, वो वही काम करता है। बाप के मर जाने के बाद बेटा तिजोरी में से सोना चांदी रुपए पैसे निकाल निकाल के व्यर्थ में खर्चा करना शुरू कर दिया। एक दिन माँ रोक रही है कि बेटा ये सब तुम्हारा ही है, लेकिन इतना जल्दी जल्दी खर्चा करोगे पुत्र तो सब तुरंत खत्म हो जाएगा। आगे न तुम कमाने योग्य हो न तुम्हारे बड़का भाई कमाने योग्य है। बेटा जब तक तुम दोनों अपने पैर पर खड़ा नहीं होते तब तक इसी संपत्ति को खाना है तुझे, इतना जल्दी जल्दी खर्चा करोगे सब खत्म हो जाएगा। माँ ने जो ही समझाई, धुंधकारी ने माई के ऊपर उठा दिया हाथ, कहा तू मुझे रोकने वाली कौन होती है? हाथ जो ही उठाया माँ तुरंत से हम मेरे बेटा मत मार मुझे, मत मार बेटा मुझे, मत मार, रुक ठहर जा बेटा ठहर जा, मत मारना मुझे, न मार बेटा मुझे, मत मार बेटा, तुम्हारी जो मर्जी हो वही कर बेटा। ब्राह्मणी धुंधरनी समझ गई कि यही बेटा है जो मेरे पति को मारा, जिसके कारण आज मेरी सुहाग लुट गई। अगर ये मेरे ऊपर भी हाथ उठा दिया तो हे भगवान, आज तक मेरे पति ने मेरे ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया, अब बेटा के हाथ से मार खा लूंगी तो मेरा जीवन नरक हो जाएगा। इससे पहले कि बेटा मुझे मारे, बेटा के मारने से पहले ही मैं मर जाती। ब्राह्मणी धुंधरनी वही से आंख से आंसू गिरा दी कि पति दे, क्या संसार के सभी पत्नी को यही दुख झेलना पड़ता है स्वामी? पति के मर जाने के बाद पत्नी का दुर्गंधन बेटा के हाथ से, पुतों के हाथ से, समाज के हाथ से सहना पड़ता है। हे पति देव, मैं भी आपके पास आ रही हूँ स्वामी। ब्राह्मणी धुंधरनी वहीं से आंसू बहाती पति को याद करके कि बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा
ब्राह्मणी धुंधरनी अपने पति को याद की कि पति देव जब तक आप जीवित रहे मेरे ऊपर कभी गुस्सा में आके चाटा भी नहीं उठाए। आज बेटा मेरे ऊपर हाथ उठा दिया पति देव, तो मुझे अपनी जिंदगी नहीं जीनी है। गौ करने के लिए इशारा करके कही बेटा तुम अपना ख्याल रखना पुत्र। गौ करने कहा नहीं माँ तुम हिम्मत रखो, मैं तेरे साथ हूँ ना माँ, मैं तेरे साथ हूँ। माँ कही बेटा माफ करना प्लीज माँ को। बेचारी धुंधरनी गोकर्ण को आशीर्वाद देते हुए जो बेटा हाथ उठाया था उसके तरफ मुड़ के भी नहीं देखी और दौड़ लगा दी है बाहर की ओर। ब्राह्मणी धुंधर ने कह दी उस धुंधकारी से, नालायक बेटा से, रे बेटा रे पुत्र कि ना मेरे रे
कि नबरे महीना कोख में रखा लियो रे दुलारा अच्छा दीना सोयरी घरबा मेरे बेटा रे 16 हाथ के सरिया सरसों के तेल सेरे सोईरी घर में सराई दिलियो सरिया सरसों के तेल सरे सोईरी घर में सराई दिलियो पुत्र केकरा ओलतिया होय मैं हम ठारा रे दुलारा केकरा हाथ रोटी खइबै न रे तेरे मोहम्मा में आ गिरे मोहम्मा में आ गिरे मोहम्मा ले हम पुत्र अच्छा नहीं किया तुमने पति ने मुझे क्षमा करिएगा मैं आपके पुत्र को इसी हाल में छोड़ के जा रही हूँ अब ब्राह्मणी धुंधरनी बेटा हाथ उठाया था माँ के ऊपर कि मारूंगा तू मुझे रोकने वाली कौन होती है हाथ जो उठाया था माँ बेचारी धुंधरनी वहां से दौड़ते दौड़ते घर से बाहर निकली सोची अगर और इसके पास रह जाऊंगी तो ये बेटा आज हाथ उठेबे किया है कल मुझे मारेगा भी और मैं बेटा के हाथ से मार नहीं खा सकती भगवान दौड़ते दौड़ते घर से बाहर निकली दरवाजे पर कुआं था कुआं बुझे
दरवाजे पर कुआं था जिसको इनार बोलते थे। दरवाजे पर कुआं था, बेचारी धुंधरनी घर से दौड़ते दौड़ते बाहर निकली और जाके कुआं में छलांग लगा दी। बेटा गोकर्ण पीछे से दौड़ रहा था, मां ठहर जा, रुक जाओ मां, रुक जाओ भैया, मुझे छोड़ के मत जाओ मां, मैं तेरे साथ हूं, ठहर जा मां, ठहर जा। जब तक गोकर्ण कुआं के पास पहुंचते तब तक में माए वो इनार वाला पानी में डूब के मर के लाश बन के पानी पर तैर रही थी। बेटा गोकर्ण कुआं के उस किनारे पे पहुंचा, मां को तैरते हुए लाश के रूप में देखा। मां ये क्या किया बात तुमने? बाप तो पहले मुझे छोड़ के चले गए, तू भी चली गई माँ, कम से कम तू तो मेरे पास रहती। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा माँ? अनाथ बन के इस धरती पर कहाँ भटकूंगा, दर दर की ठोकर खाऊंगा। माँ ये तुमने अच्छा नहीं किया माँ। बेटा गोकर्ण माँ के लिए रो रहा है माँ कि सूखन लागी है माँ तेरी अखियां, कि रूठन लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी, मेरे निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने बारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ बेटा ऊपर में रो रो के बुरा हाल कर लिया, लेकिन माँ कहाँ से लौटने वाली थी। देखिए भाई गलत हो गया ना, छोटका भाई गलत हुआ जिसके कारण बाप मर गए। आज माई भी कुआं में डूब के मर गई, बेटा अनाथ हो गए। गोकर्ण धुंधकारी तो खुशी मना रहा है, लेकिन गोकर्ण बेचारे रो रो के माई को ऊपर लाए, समाज के सहारे माई के लाश को ऊपर लाए, अंत्येष्टि करने के लिए माता को श्मशान में जलाने के लिए पहुंचा है। जो ही माई के लाश को अग्नि दान दिया, मुखाग्नि दिया बेटा गोकर्ण, जो गाय के कोख से जन्मा था, वो बेटा जब ये माई को मुखाग्नि दिया, आग चिता में लगते ही चिता धू धू करके जलने लगी। अग्नि ठहाका मार मार के हंस हंस के लाश को जलाने लगे। चिता से निकलती हुई धुआं आसमान को छू रहे हैं। गोकर्ण बेटा बगल में बैठ के धरती को उंगली से खोद रहा है, माथा पर हाथ रख के रो रहा है, रो रहा है गोकर्ण माँ कि एक दिन नदी के तीरे
हर जात रहनी धीरे धीरे कि हम आँखी देखनी कि हम आँखी देखनी असुंदर शरीरिया गिया में जार लाएगा अब आँखी देखनी सुंदर शरीरिया गिया में जार लाएगा अब आँखी देखनी घाटे आइली चारे जना बसवा के नहीं विमाना घाटे आइली चारे जना बसवा के नहीं विमाना घाटे आइली चारे जना मरले बेटा के मरले माई के रना सुरत नमन आएरा बेटा के माई मर गई, बाप मर गए, दो भाई घर में है, लेकिन छोटका भाई बड़ा दुराचारी है, अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है, बड़का भाई साधु है। बड़का भाई देखा कि जिस भाई ने मेरे बाबूजी को मार दिया, जिस भाई के कारण मेरी माई मर गई, अगर हम भी इस घर में रहेंगे तो हम भी मारे जाएंगे। तो इससे अच्छा है रार भाग तो भाग नहीं तो अपनो भाग। बेचारे गोकर्ण साधु थे, क्या कि ललाट में तिलक लगाए, गले में तुलसी का माला धारण किए, कांधे पर 9 सूत का जनेऊ लटकाए, आंख में झोली टांगे, हाथ में चुट्टा का मंडल लिए और घर से निकल गए। कहा इसके पास रहूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। गोकर्ण चल दिए, तीर्थों में घूम घूम के सत्संग कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, साधु संतों की सेवा करके पुण्य अर्जित कर रहे हैं। जब गोकर्ण घर से निकल गए, धुंधकारी कहा अब तो ये पूरा राजपाट हमारा है, अब हमको रोकने वाला कौन है? इस घर का मालिक मैं हूँ,
मेरी जो मर्जी हो वही करूंगा। गोकर्ण घर से चले तीर्थों में पुण्य कमाने, और धुंधकारी घर में गलत गलत विचार वाला दोस्तों से दोस्ती करके घर में बुला बुला के दिन भर जुआ खेलता, मदिरा पीता, मदिरा पीता। धीरे धीरे मन आगे बढ़ा तो घर में से पूंजी लेके रुपए पैसे सोना चांदी ले लेके कोठा पर जाने लगा, वेश्या के बीच में समय बिताने लगा। उससे भी जी नहीं भरा तो कोठा पर से वो नाचने वाली को ले आके, दो नाचने वाली को ले आके अपना घर में बिठा दिया। अब दो नाचने वाले को रख लिया घर में। घर में जो रखा है, देखिए घर में रखा है, दिन भर दोस्तों के साथ खूब जुआ खेलता है, मदिरा पान करता है, उस नर्तकी का नाच देखता है। धीरे धीरे वो भी जब खजाना का पैसा कम होने लगा तो मन बना हुआ, खर्चा का मन बना हुआ। अब जब खर्चा नहीं पूरने लगा तो रात के अंधेरी में चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी करते करते एक दिन एक राजा के घर में जाके डाका डाला, राजा के राज दरबार में डाका डाला। खजाना को तोड़ के, खजाना में जितने भी हीरा जवाहरात सोने चांदी थे सबको एक मोटा में बांध लिया, मोटा बना के सिर पर उठा के ले आके उस नर्तकी दोनों बहन को जो घर में रखा था उस वेश्या के सामने पटक, कहा ये सब धन तुम्हारा, सब धन तुम्हारा है, आज से तुम्हारी जो मर्जी हो वो करो। दोनों बहन जब मोटा को खोली, देखी सामने में हीरा सोना चांदी जवाहरात को देख के दोनों बहन दंग रह गई। कही ये पापी मानती हूँ चोरी करके हमारे लिए लाया, लेकिन इसके पाप का घड़ा अब भर गया, अब इस पाप को ज्यादा देर नहीं जीने देना चाहिए। देखिए माई को सताने वाला बेटा, बाप को सताने वाला बेटा, आज उसके साथ क्या होने वाला है माता जी बाबू जी ध्यान देंगे कथा में। दोनों बहन नर्तकी कहीं मानती हूँ ये चोरी का माल मेरे लिए लाया है, लेकिन कल को कहीं राजा बाबू गुप्तचर सिपाही बहाल कर देंगे, और कहीं ये धुंधकारी पकड़ा गया, राजा के दरबार में ले जाके उल्टा बांधेगा और 10-20 लाठी इसको मारेगा और पूछेगा बोल चोरी का माल कहाँ रखा है, तो कहीं इसने हम दोनों बहन का नाम बोल दिया तो इसके साथ साथ हम दोनों बहन की भी फांसी हो जाएगी। तो अब इस पाप को ज्यादा देर नहीं टिकने देना है। दोनों बहन घर के अंदर गई, सोलह श्रृंगार करके सज धज के आई। एक बहन मदिरा का प्याला बना रही है, एक बहन मदिरा का प्याला बना रही है और दूसरी बहन गा गा के नाच नाच के दिल बहला रही है। दोनों बहन मांग में टीका, कान में बाली, नाक में नथिया, गले में हार, बाजू में बाजूबंद, कलाई में पहुंची, कमर में कमर धनी, पाँव में घुंघरू और पायल बांध के एक बहन नाच रही है और दूसरी बहन गा गा के धुंधकारी का मन बहला रही है। मदिरा पिला पिला के नशा में पागल कर रही है और नाच रही है कि बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, आए बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, दीवाना तुमको ही चाहे, दोनों बहन मदिरा पिला पिला के धुंधकारी को बेहोश की और बेशक तू मेरी मोहब्बत, बेशक तू मेरी मोहब्बत हो, तेरे दीवाना तुमको ही चाहे, तेरे दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो, बेशक तू मेरी मोहब्बत हो, आए बेशक तू मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत हो। दोनों बहन मदिरा पिला पिला के धुंधकारी को बेहोश कर दी। एक बहन उठा के जमीन पर पटक दी।
और धुंधकारी के छाती पर बैठ गई। दूसरी बहन गई चूल्हा में आग जलाई, कोयला डाल डाल के हवा दे दे के कोयला के टुकड़ा को आग बना दिया। चिमटा से पकड़ के इतना बड़ा कोयला का आग चिमटा से पकड़ के लाई, धुंधकारी का मुंह खुलवा दी। मुंह खुलवा के कोयला का टुकड़ा आग बना हुआ मुंह में डाल। दौड़ के गई, एक और कोयला का टुकड़ा लाई, मुंह पर रख के लात से दबा दी। कोयला वाला आग धुंधकारी के कंठ तक पहुंचा। धुंधकारी का कंठ जल गया, झुलस गया। और धुंधकारी छटपट 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 करके नशा में ही धुंधकारी के कंठ जले, छटपट छटपट करके अपना प्राण त्याग दिया। धुंधकारी मर गई। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धुंधकारी मारा गया किसके हाथों? नाचने वाली के हाथों। माए को सताया, बाप को सताया, उस बेटे का अंत देखिए। नर्तकी ने मदिरा पिला पिला के कंठ में कोयला डाल के आग डाल के कंठ जला के मार दिया। लेकिन इतना कम सजा नहीं है। बाप को जो सताया, जो माँ को सताया, उसको इतना कम सजा नहीं मिलता है। धुंधकारी का शरीर तो मर गया। दोनों प्राणी, दोनों बहन सोना चांदी वाला मोटा उठाई, वहां से 9-2-11 हो गई, भाग गई। धुंधकारी का शरीर उसी घर के अंदर, अपने मकान के अंदर सर सर के गल गया। लेकिन शरीर मर गया, आत्मा को शांति नहीं मिली। धुंधकारी का आत्मा प्रेत जोनी पा लिया, प्रेत बन गया। और प्रेत बन के भटक रहा है, समाज के लोगों को चैन से जीने नहीं दे रहा है। रात के अंधेरे में किसी का सोया हुआ खटिया उठा के तालाब में डुबा देता, किसी का मवेशी खूंटा से खोल के भगा देता है, किसी के पके हुए फसल में आग लगा देता है। धुंधकारी चैन से समाज को जीने नहीं दे रहा। गोकर्ण जाना कि मेरा भाई मारा गया, अब हमें घर जाना चाहिए क्योंकि माँ बाप के नाम को जिंदा रख मुझे ही रखना है। गोकर्ण वापस लौट के घर आए। रात के 12 बजे सोए थे, तभी वो प्रेतबा पूरे दुनिया घूम घूम के जब रात को 12 बजता था तो वो अपना घर में ही आता था। आज भी वो प्रेतबा घर आने लगा। धुंधकारी गोकर्ण सोए हुए हैं। जो प्रेतबा अंदर प्रवेश करना चाहा, गोकर्ण को लगा कोई मुझे लांग के घर घुसना चाहता है, उठ के बैठ गया। कार्य कौन हो? प्रेतबा कुछ नहीं बोला। फिर पूछा कौन हो? प्रेतबा कुछ नहीं बोला। गोकर्ण अपने सिरहाने में कमंडल में जल भर के रखे थे। वो कमंडल में से 2 बूंद जल अपने हाथ पर लिया, आंख बंद करके ध्यान किया और कहा मैं तीर्थों में घूम घूम के जितना पुण्य कमाया हो उसमें से 1 पल का पुण्य इस प्रेत को दान में दे रहा हूं। ये कह के और जल जो है छीन दिया। प्रेतबा के कंठ में आवाज आ गई। प्रेतबा ने कहा भैया आप हमको नहीं जाने, भैया आप हमको नहीं पहचाने, मैं आपका वही अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, माए बाप का हत्यारा, आपको दर दर भटकने पर मजबूर करने वाला धुंधकारी हूं भैया। गोकर्ण तो चाह कि भाई को भर पाजा पकड़ के रोए, जो पकड़ना चाह लेकिन वो तो प्रेत था। रोने लगे। गोकर्ण का भाई मैं तेरे नाम पर गया में पिंड दिया था, मुक्ति नहीं मिली क्या भाई? कहा नहीं भैया, जिधर भी जाता हूँ लोग झाड़ू मारते हैं, कभी कभी मुझे कचरा में फेंक देते, कभी कभी बांध के मुझे गलत जगहों पर रख देते, सब झाड़ू मारते, बरनी मारते। भैया बहुत दुख पा रहा हूँ, मेरा उद्धार करवा दीजिए भैया, मुझे प्रेत जोनी से मुक्ति दिला दीजिए भैया। गोकर्ण कहा सुन, कल अपने दरवाजे पर भागवत कथा कहूंगा, भागवत कथा का आयोजन करूंगा। हे धुंधकारी तुम उस कथा में आना, पूरे समाज के लोग सुनेंगे, तुम भी उस कथा को सुनना। 7 दिनों के भागवत कथा होंगे। अगर 7 दिनों के भागवत कथा को तुमने सुन लिया तो कहीं भागवत कथा का पुण्य तुझे मिल गया तो हो सकता है तुम प्रेत जोनी से मुक्त हो जाओगे। धुंधकारी कहा भैया मैं अवश्य आऊंगा, भैया आऊंगा मैं उस कथा को सुनने। सवेरे होते ही गोकर्ण ने पूरे समाज को जुटाए,
पूरे समाज को जुटाए और समाज के एक एक लोगों से कहा, ए बाबूजी, ए भैया, ए माई, ए बहन, ओ बाबू, अपने दरवाजे पर भागवत कथा करना चाहते हैं, आप सबों का सहयोग चाहिए। पूरे समाज के लोग जुट गए। कहा क्यों नहीं, धर्म के काम में कौन पीछे हटता है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। पूरे समाज के लोग जुट के ये पंडाल लगा दिए। पंडाल लगाए गए, व्यासपीठ लगाया गया। अब 2 बजे दिन में गोकर्ण बांस के बीट में पहुंचा। अब बांस के बीट में जाके एक 60 बोर का कच्चा बांस काट के लाए। व्यासपीठ के आगे जमीन में गाड़ दिए और खुद व्यासपीठ पर आके 4 बजे बैठे हैं। पूरे समाज के लोग कथा सुन बैठे हैं। गोकर्ण व्यासपीठ पर कथा सुनाने के लिए बैठे हैं। पूरे समाज के लोग बैठे हैं। आज वो परतवा भी भटकते भटकते वो जो बांस गा रहा था 7 पुर वाला, उसी बांस के ऊपर आके बैठ गया। गोकर्ण पहले दिन की कथा को शुरू की। पूरे समाज के लोग कथा सुन रहे हैं। गोकर्ण कथा सुना रहे हैं। समाज के लोग कथा के बहती गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और परतवा बांस के पहला पुर में बैठ के वो भी कथा सुन रहा है। पहला दिन की कथा में सभी लोग ताली बजा बजा के मस्ती लूट रहे हैं। सभी लोग गुणगान कर रहे हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। पहला दिन की कथा जो ही समाप्त हुए तो बांस का पहला पोर फटा। बांस का पहला पोर फटा। परतवा पहला पोर में से निकल के बांस के दूसरे पोर में घुस गया। सभी लोग घर चले गए, लेकिन परतवा वो बांस के पोरे में बैठा बैठा उस कथा को दोहरा रहा है जो दिन भर सुना था। पूरे कथा को दोहरा रहा है। फिर अगले दिन कथा शुरू हुए। पूरे समाज के लोग कथा सुनने लगे। आज दूसरे दिन के कथा को समाप्त होते ही बांस का दूसरा पोर फटा। परतवा बांस के तीसरा पोर में घुस गया। और तीसरे दिन के कथा समाप्ति के बाद तीसरा पोर फटा। चौथे दिन के कथा समाप्ति के बाद चौथा पोर फटा। 5वें दिन के कथा समाप्ति के बाद 5वां पोर। 6वें दिन की कथा में आज धुंधकारी प्रेत 6वां पोर में बैठा है। पूरे 5 दिन के कथा को याद करके रो रो के बांस के पोर को आंसू में डुबा दिया है और पश्चाताप कर रहा है। उस धुंधकारी प्रेत ने भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया कि हे मालिक, अब हम समझ गए भगवान, मेरा उद्धार करवा दो मालिक। अब तक मैं इस बात से अनभिज्ञ था, मैं नहीं जानता था कि संसार में आके भक्ति भी करना चाहिए, लेकिन मैंने अपने जीवन को व्यर्थ में गवा दिया। भगवान अब इस गरीब के ऊपर कृपा करो मालिक। अब मैं समझ पाया हूँ भगवान कि दिल ना लगई हो भाइया हो, कि दिल ना लगई हो, प्रभु के ना भूलई तो राम 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 ना भूला जइया। 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 ओ दिल ना लगई है
अब गागा 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 गाके राम कहिया, अब जा जाके राम कहिया। तोरा बिना दुनिया बिरान लागे प्रभु जी, तोरा बिना दुनिया बिरान लागे प्रभु जी। जियते शरीरिया बेजान लागे प्रभु जी, जियते शरीरिया बेजान लागे प्रभु जी। तोरा बिना दुनिया बिरान लागे प्रभु जी, तोरा बिना दुनिया राम 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 ना भुला सब दुख मिट जाई हो, राम भजनिया तो दुख मिट जाई हो, राम भजनिया तो सब दुख मिट